हाय गाइस, दिस इज़ देवेश। सो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 तक क्या था एक्सरसाइज 7.1 की। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 करेंगे। तो यार, अगर आप इस क्वेश्चन में को देखोगे तो आप या तो सीकेंट एक्स को 1/cos x और tan x को sin x/cos x लिख सकते हो, बट उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और बहुत लंबा हो जाएगा। तो दूसरे तरीके से देखोगे तो सबसे इजी मेथड इसका ये बनेगा कि अगर आप सीकेंट एक्स को सीकेंट एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, जिसका हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रल है। और आप सीकेंट एक्स को ही सीकेंट एक्स अगर आप सीकेंट एक्स को ही tan x से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका सीकेंट एक्स tan x आ जाएगा हमारे पास, जिसका भी इंटीग्रल है, जिसकी भी प्रॉपर्टी है। तो उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो साइन और कॉस करने में का कुछ पॉइंट नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है यार। बस आपको सीकेंट स्क्वायर एक्स को 1/cos2x लिखना है और कोजीकेंट स्क्वायर एक्स को 1/sin2x लिखना है। ऐसा इसलिए बिकॉज जब मैं वैसा करूँगा तो मेरे पास सॉल्व करके आएगा tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स को मैं सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 लिख सकता हूँ, जिसका मेरे पास इजीली फॉर्मूला है सीकेंट स्क्वायर एक्स का। तो इसको वैसे ही करते हैं। इस पॉइंट पे यार आप वैसे दो चीज़ें कर सकते हो। आप साइन स्क्वायर एक्स को 1 - cos2x भी लिख सकते हो, वो भी सेम ही है। अगर आप tan स्क्वायर एक्स लगा के उसको सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 कर दो, वो भी बिल्कुल सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। मैं tan स्क्वायर एक्स करूँगा और मैं आपको भी यही सेम बोलूँगा, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स से सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 जब हम करते हैं, हम वो वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो टीचर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि बच्चे को प्रॉपर्टी आती है। ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, आपको मार्क्स कम ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये चीज़ गलत नहीं है और वो भी चीज़ गलत नहीं है, दोनों ही सही है। बट फिर भी आई वुड रिकमेंड कि आप यही चीज़ करो, इससे आपको प्रॉपर्टी भी याद होगी, बाकी कुछ सिचुएशन में यूज़ भी हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है कुछ, बट इसमें एक स्टेप है जो हम बाद में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान देना। हम cos स्क्वायर एक्स को दोनों न्यूमरेटर की टर्म्स के साथ अलग अलग ले लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स है तो मेरे को पता है वो न्यूमरेटर में जाके सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा तो हमारे पास उसका सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब जो मेरा I1 है, मैं इसको अगर I1 मान लेता हूँ, I1 में जब मैं cos स्क्वायर एक्स को न्यूमरेटर में लेके जाऊँगा तो ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा और 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा 2 tan x प्लस सी। बट जब I2 में मैं cos स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके जाऊँगा तो वो बन जाएगा 3 सीकेंट स्क्वायर एक्स साइन एक्स। इसका इंटीग्रल नहीं है, इसका इंटीग्रल डायरेक्टली फार्मूला तो नहीं है। तो इसके लिए हमें I1 में तो हम नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, हम नॉर्मल हमारा फार्मूला आ जाएगा, बट I2 में हम नहीं कर सकते। तो I1 आई एम श्योर आप लोग सॉल्व कर लोगे, या चलो मैं ही कर दूंगा आपके लिए सॉल्व। I2 मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो अब इंटरेस्टिंग बात है यार, अभी तक हमने जब भी टी लेट किया था, हमने किया था क्योंकि हमें सपोज क्वेश्चन था कि इंटीग्रेट करना है साइन 2x dx। तो क्योंकि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, तो हम सीधा अपना फॉर्मूला नहीं लगा सकते, सीधा अपनी प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। इसलिए यहाँ जो साइन का एंगल है और विद रिस्पेक्ट टू जो हम वेरिएबल इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको सेम करने के लिए हम 2x इक्वल टू टी मानते थे। इसके बाद हमारा सॉल्व हो जाता था। अब हम एक और जगह भी टी मानेंगे, टी लेट करेंगे, जब एक ऐसा फंक्शन आएगा, एक ऐसा इंटीग्रल आएगा जहाँ पे
दो ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें से दूसरा, जिसमें जब हम एक को डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरा उसका आंसर है, समझ रहे हो। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन में देखूँ, I2 में देखूँ, I2 में मान लो मैं कहता हूँ cos x t है, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे हम तो हमारे पास आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ऊपर साइन एक्स है, डी एक्स है, साइन एक्स डी एक्स हमारा हो जाएगा डी टी। उसके बाद नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है तो वो हो जाएगा टी स्क्वायर। तो इससे हमारा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया है, डी टी। तो माइनस का साइन में उधर ले जाता हूँ, माइनस डी टी बाई कॉस स्क्वायर एक्स था, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर, क्योंकि हमने कॉस एक्स को टी माना था। अब देखो बहुत सिंपल है, 3 है और माइनस का साइन है तो मैं -3 तो मैं बाहर लेके जा सकता हूँ। मेरे पास इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा डी टी बाई टी स्क्वायर। ये तो बहुत बेसिक वाला फार्मूला हो गया। तो बहुत बेसिक वाला फार्मूला हम यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे इसको। I2 है इसलिए C2 लिखेंगे। अब जब I1 सॉल्व करेंगे तो I1 इज इंटीग्रल ऑफ 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स ये हमारा I1 आ गया। अब आप वापस अगर फर्स्ट स्टेप पे जाते हो तो आपको दिख रहा है कि I इज इक्वल्स टू I1 माइनस I2। टू tan x, C1 और C2 को मैं मिला के सी ही लिख सकता हूँ, तो उसका तो कुछ इशू नहीं है। इस क्वेश्चन का हाईलाइट ये यार, जब हमने t को एक ऐसी जगह लेट किया है जहाँ पे दो फंक्शंस हैं और एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का आंसर है जब हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं। साइन एक्स और कॉज एक्स को, जैसे ही मैं कॉज एक्स को t पुट करता हूँ मेरे पास साइन एक्स डी एक्स आ जाता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स आ जाता है, जिससे हमारे पास जो साइन एक्स को इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम आ रही थी कॉस स्क्वायर एक्स के साथ, वो ख़त्म हो जाती है। तो दिस बिकम्स वेरी इजी। तो आगे जाके जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे हमें दो फंक्शंस दिख रहे हैं, जहाँ पे एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का आंसर है जब हम उसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, समझ रहे हो, एक फंक्शन का डेरिवेटिव शाइन कर रहा है, तो हम लेट करेंगे।